राधे राधे सभी को। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से टेस्ट पेपर 2 की तरफ आज हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करने से। तो लाइक कर दें। और यहाँ प्रश्न नंबर 1 है। ये जो टेस्ट पेपर है ये सभी एक्सरसाइजों का निचोड़ है जो चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में दिए गए हैं। तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 11। ये जो नंबर है हमारे पास 58,69,473 का, हमें टेस्ट मालूम करना है 11 का। मतलब है ये कि इसमें 11 से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें बिना डिवाइड दिए पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं। हमारे पास एक मेथड है, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में लिखेंगे ये जो नंबर है इसके हम 5,8,6,9,4,7,3 बाई 11 का हमें टेस्ट निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ओड प्लेस नंबर पर टिक कर देंगे। जब ओड प्लेस 1, 3, 5 और 7 जो प्लेस पर डिजिट दी गई हैं इनको प्लस करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट इक्वल टू 5 + 8, 5 + 6 + 4 + 3। तो 5 6 11 और 4 15 और 3 18 हो गए। ऐसे ही इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको प्लस करेंगे। लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इवन पर है हमारा 8 + 9 + 7 इक्वल टू 8 और 9 17 और 7 24। अब ये जो हमारे डिजिट निकल कर आए हैं इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। और यदि उस डिफरेंस में 11 से डिवाइड जाता है तो इस नंबर में भी 11 से डिवाइड जाएगा। तो लिखेंगे डिफरेंस (24 - 18) ये आया 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ये 6 से 11 से डिविजिबल नहीं है। सो दैट 58,69,473 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। बस इतना ही हमें करना है। मतलब कि हमें डिवाइड नहीं देना है। बस ये मेथड से पता करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 में भी टेस्ट है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ जो नंबर है उसको लिखेंगे हम यहाँ 2 क्वेश्चन को।
और ये नंबर है हमारा 6,75,29,124/8। अब 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट में यदि नंबर की जो लास्ट है उसकी 3 डिजिट 1, 10 और 100 प्लेस पर जो हैं उनमें 8 का डिवाइड जाएगा तो पूरे नंबर में 8 का डिवाइड चला जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे द लास्ट 3 डिजिट 124 या लास्ट 3 डिजिट नंबर लिख देंगे 124। अब इसमें 8 का जाएगा या नहीं जाएगा पता कर लो। 8 बन जाए 8, 4 आएंगे 4, 44 हो गए, 8 5 जा 40 होते हैं। तो इसमें 8 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो इज नॉट लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल by 8 so that 6,75,29,124 is not divisible by 8। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की तरफ। लिखा हुआ है ऑन डिवाइडेड। $5,035/31 the remainder is 13। find the quotient, find the तो इसमें देखो सीधी सीधी बात है, जब 31 से इसमें डिवाइड दिया जाता है तो 30 रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहले इसमें रिमाइंडर को माइनस किए देते हैं, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, या माइनस भी नहीं करेंगे तो 13 हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, उससे ही पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल क्वोशिएंट निकालना है तो सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड जब करेंगे तो 13 हमारा रिमाइंडर यहाँ आना चाहिए। तो 5,035 31 बन जा 31, यहाँ 9 आएंगे, 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ 3 आएगा। अब 31 का इसमें डिवाइड 6 टाइम जाएगा, 6 तो 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। इस 13 से 6 गए तो 7 और यहाँ आएगा 5। अब इसमें 2 टाइम डिवाइड जाएगा तो 62 आएगा। 3 और 1 देखो रिमाइंडर 13 आया है और क्वोशिएंट हमारा 162 आया। बिल्कुल सेम टू सेम रिमाइंडर से रिमाइंडर मैच हो गया, माइनस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रही। तो लिखेंगे क्वोशिएंट इक्वल टू 162 हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ 2 numbers is 15 and their product
is 1650. Find the LCM. Find the LCM. तो देखो इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला है, एलसीएम का फॉर्मूला है फाइंड करने का, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 1650, तो 1650 में डिवाइड देंगे 15 का। अब 15 का इसमें डिवाइड देंगे और आंसर हम यहां लिख देंगे। 15 1 जा 15, माइनस करेंगे 1, यहां से 5 आएगा, फिर 15 1 जा 15, माइनस करेंगे यहां से 0 आएगी और ना जाने की 0, तो हमारा जो आंसर है 110 आएगा। और ये 110 क्या है, ये एलसीएम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है नंबर 5 वाला। ये टेस्ट पेपर 2 चल रहा है, इसके बाद टेस्ट पेपर 3 आना है, टेस्ट पेपर 4 आना है, सभी टेस्ट पेपर यहाँ पर कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन है 5, लिखा हुआ है इसमें फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज exactly divisible by 20, 25 और 30। 20, 25 एंड 30। तो इसका देखो सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट ऐसे बड़ा नंबर निकालना है 5 डिजिट का, ठीक है, जिसमें इन सभी का डिवाइड चला जाए। तो लिखेंगे वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो यहाँ एलसीएम निकाल लें 20, 25 और 30 का। 2 से डिवाइड देंगे 10, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 15, इसमें 2 से देंगे 5, 25, 15, फिर 3 से देंगे 5, 25, 5, अब 5 से जाएगा 1, 5 और 1, फिर 5 से देंगे 1, 1, 1। तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा ये 300। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 60 और 65 जा 300। अब जो ये 300 है ये 3 डिजिट का है और हमें निकालना 5 डिजिट का, लीस्ट नंबर नहीं, बड़े से बड़ा। अब लिखेंगे लीस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या लिखेंगे? लीस्ट 5 डिजिट नंबर।
लीस्ट ये है। अब इसमें इसका डिवाइड पूरा जाना चाहिए, इसका डिवाइड, तभी 20, 25 और 30 का डिवाइड उसमें जाएगा लिस्ट 5 डिजिट में। तो हम यहाँ डिवाइड देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे कितना आएगा, वो नंबर इसमें एक्स्ट्रा माना जाएगा। 3 3 जो 9, माइनस कर देंगे 9 9 और 9, फिर 3 3 जो 9, 900, फिर 9 फिर 9 और 9, फिर 3 3 जो 900। इसका मतलब 99 इसमें एक्स्ट्रा नंबर है और ये क्यूसेंट है। इसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो हमें रिक्वायर्ड 5 डिजिट का नंबर वो प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 9999 माइनस 99, तो 99,900 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, जिसमें 20, 25 और 30 तीनों से बिल्कुल क्लियर डिवाइड जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतने एंड रिमाइंडर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है HCF का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला। Find the largest number which divides 630 and 940 living remainder। Six and 4 respectively। तो सबसे पहले एक ऐसा हमें बड़ा नंबर निकालना है जिसका इन दोनों में डिवाइड जाए और रिमाइंडर 6 और 4, इसमें 6 आए इसमें 4 आए। तो सबसे पहले हमें इसमें से 6 और उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इनका HCF निकालना है। लिखेंगे वी हैव 630 माइनस 6, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 624 और 940 से माइनस 4 करेंगे तो निकल के आए 936। अब इन दोनों का हमें निकालना HCF। लिखेंगे वी फाइंड द HCF ऑफ 624 एंड 936। तो जो HCF है उसको हम डिविजिबल मेथड से यहाँ निकाल लेंगे,
जल्दी निकल जाएगा। वैसे तो फैक्टर मेथड से भी निकाल लेते हैं। तो 624 का डिवाइड देंगे 936 में 24, तो 1 टाइम जाएगा 624 बन जाए 624, माइनस करेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 3। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे 624 में 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 0 आएगा। तो इसका जो HCF हुआ हमारे पास, जो HCF 312 आया। हैंस रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 300 यहाँ पर 12 रहेगा। शायद क्वेश्चन 7 भी है ऐसे ही लिखेंगे। फाइंड द लास्ट नंबर which when divided by 16, 36 and 40 leaves 5. Remainder in each case। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है एक ऐसा लीस्ट नंबर, हमें छोटा नंबर पता करना है जब इन तीनों से डिवाइड दिया जाए। उसमें जब डिवाइड दिया जाए तो 5 रिमाइंडर वहां पर रहे। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड LCM of 16, 36 and 40। तो यहां पर इनका एलसीएम निकालते हैं हम। टू से डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, इसमें 18 और इसमें 20। फिर 2 से देंगे डिवाइड, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 10। फिर 2 से देंगे, इसमें 2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5। 2 से देंगे 1, 9 और 5। 3 से देंगे 1, 3, 5। 3 से देंगे 1, 1, 5। 5 से देंगे 1, 1 और 1। तो जो LCM है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 89 जा 720। क्या मल्टीप्लाई राइट है? ये 720 ही आएगा। देख लें एक बार मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 जो 8 जा होते हैं 80 और 80, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72 और 0। अब ये नंबर
इन सब से डिविजिबल रहेगा, लेकिन 5 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसमें 5 और हम ऐड कर देंगे तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 720 प्लस 5 आएगा 725। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यहाँ पर लिखा है इसमें राइट ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जिसको प्राइम नंबर लर्न है वो इसको कर सकता है। 50 और 100 के बिटवीन प्राइम नंबर लिखने हैं बस ओनली। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले 53 आता है हमारा प्राइम नंबर, इसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79 के बाद आता है 83, 89 और 97। बस ये जो प्राइम नंबर हैं ये 50 और 100 के बिटवीन है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, आपको यदि लर्न है और लर्न नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और बताई भी हैं पीछे इसी चैप्टर में जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अपनी क्लास वाली 2A एक्सरसाइज में डेफिनेशन लिखवाई है मैंने। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। देखो ये बहुत आसान है, लर्न होना चाहिए। ये केवल प्राइम टेबल से है, प्राइम नंबर की टेबल से है क्वेश्चन दोनों ही। राइट 7 और कंसेक्यूटिव numbers consecutive composite number। less than 100 having no prime number between them। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखो इसमें 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर ऐसे लिखने हैं, लगातार नंबर जिनके बीच में कोई प्राइम नहीं हो। तो देखो यहाँ इस पर ध्यान दो, 89 और 97, 89 प्राइम है और उसके बाद 97 प्राइम है। तो 89 और 97 पर हम जाएं तो यहाँ हमें 7 कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे। तो देखो कौन कौन से नंबर हैं, 90 आएगा, इसके बाद देखो 90 आएगा, 91, 92,
93, 94, 95 एंड 96। ये जो 7 नंबर हैं ये लगातार नंबर हैं, इनको कंसेक्यूटिव कहा जाता है और कंपोजिट भी हैं क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गया। और ये 100 से लेस है, लेस मतलब छोटे हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में भी पता करना है कैन 2 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे CF, कैन 2 नंबर्स हैव 12 as their HCF and 512 as their LCM। जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या क्या कहा गया है कि मतलब क्या हो सकता है 12 किन्हीं 2 नंबरों का HCF और उन्हीं नंबरों का LCM 512 हो सकता है या नहीं। देखो जो HCF है वो LCM का फैक्टर होता है और HCF LCM का मल्टीपल होता है। तो सीधी बात है HCF का LCM में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। यदि डिवाइड कंप्लीट जाता है, पूरा जाता है, तो उन किन्हीं 2 नंबरों का HCF और LCM वो हो सकते हैं। डिवाइड नहीं जाएगा तो नहीं होंगे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे we know that the HCF of 2 numbers, पहले इसको हम जस्टिफाई, इसको पता कर ले HCF है या नहीं है, उसके बाद जस्टिफाई आंसर करेंगे। तो डिवाइड देते पहले है या नहीं है, तो डिवाइड देंगे। देखो 12 का और 512 है, तो 12 4 जा 48, 3 बचेगा 2 और 12 2 जा 24, 8 रिमाइंडर बच गया। तो ये डिविजिबल नहीं है तो आंसर में लिख देंगे हम नो, यानी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी नो दैट the HCF of 2 numbers is a factor of their LCM। तो फैक्टर होगा तभी ये डिवाइड जाएगा उसमें, तो डिवाइड यहाँ गया नहीं है, इसलिए ये HCF और LCM किसी 2 नंबरों के नहीं है। तो यहाँ पर टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट है। इसके बाद कुछ टिक मार्क्स क्वेश्चन हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर को-प्राइम। तो को-प्राइम क्या होते हैं? को-प्राइम वो होते हैं जिन नंबरों का HCF 1 आता है। तो यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे, यानी HCF पता कर लेंगे, जिनका HCF 1 होगा वही को-प्राइम है। आगे LCM ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज देयर। यदि 2 को-प्राइम नंबरों का हम LCM निकालें तो क्या आएगा? उनका प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है?
द नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि ऐसा कौन सा नंबर है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी, ऐसा कौन सा नंबर है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बताएं जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी लिखे कमेंट में, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। देखो जो 1 है यानी 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों कि प्राइम की डेफिनेशन ये है किसी नंबर के ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2 फैक्टर 1 के नहीं होते, 1 का तो केवल ओनली 1 ही फैक्टर होता है। और कंपोजिट की डेफिनेशन होती है जिसके मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो 1 प्राइम है ना ही कंपोजिट है। याद रखना है, पूछा जाता है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन डिविजिबल टेस्ट का है और 9 से डिविजिबल जाना चाहिए। 9 के डिविजिबल के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट यानी इन सभी डिजिटों को प्लस कर लेंगे, फिर उसमें 9 का डिवाइड देख के देखेंगे कितने नंबर की यहाँ पर आवश्यकता होती है, हमें रिक्वायर्ड है जो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, वही इसका आंसर है। 15 क्वेश्चन भी 6 का डिविजिबिलिटी है। उसके बाद प्राइम नंबर पता करना, उसके बाद लोएस्ट टर्म है, और फिर 18 एवरी काउंटिंग नंबर हैज एन इनफिनिटी नंबर। तो सभी काउंटिंग नंबर इनफिनिटी नंबर ही होते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद उसमें दे रखा फर्स्ट ही है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, भर देना इसमें। ये है इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन जो वहाँ मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर टिक कर दें। आज यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।